अजहर अली भाई जो है ना वो थोड़े सीरियस हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो ये कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 में अपनी पोजीशन जो पास्ट में उनकी थी नंबर 1 और अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने देते थे, लेकिन अब वो नहीं दे रहे, अगर वो परफॉर्मेंस जो है ना वो दोबारा चाहते हैं, मोहम्मद हारिस को ओपनिंग करवानी पड़ेगी, उसके साथ साथ फखर जमान को ओपनिंग करवानी पड़ेगी, और आपको छोड़ना पड़ेगा बाबर और रिजवान पे हमेशा से जैसे आप डिपेंड करते आए हैं, वो चीज अब आपको छोड़नी पड़ेगी, स्किप करनी पड़ेगी, और आपको बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ब्रेव डिसीजंस की तरफ आना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंप्रूवमेंट चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा है। और जो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी, हमने देखा है कि कंसिस्टेंसी के साथ 11 सीरीज इन्होंने जीती थी अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद। बिल्कुल। तो उसमें इन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, उसमें इन्होंने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, उसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। ये नहीं कि बांग्लादेश और आयरलैंड के अगेंस्ट, ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने जो है वो मैचेस जीते हुए थे। लेकिन जैसे ही इरा आया है बाबर आजम का, बाबर आजम ने खुद को प्रमोट किया, रिजवान को प्रमोट किया, और वो भी काम चला है। यानी 1-1.5 साल हमने देखा है उन्होंने परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी दी हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 प्लस चेस करना साउथ अफ्रीका के अंदर, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो सीरीज बाबर आजम की कैप्टनसी में जीते हैं T20। जी जीते हैं T20 में नहीं बात कर रहा, सॉरी T20 की बात कर रही है। हां ओडीआई में जीते, T20 में नहीं जीते हुए। और दूसरी ये बात कि जब रिजवान और बाबर की जोड़ी ने इंडिया के अगेंस्ट जो है जो परफॉर्म किया 2021 के वर्ल्ड कप में जी, तो उसके बाद समझा जाने लगा कि ये बेस्ट ओपनर्स हैं। तो नो डाउट जब वो परफॉर्म कर रहे थे वो ओपनर में ओपनिंग स्लॉट में रहते, मसला किसी को नहीं था, ऐसे ही है, परफॉर्म नहीं कर रहे, टीम जीत नहीं रही। अब वो जो है वो टीम को कदर नहीं जो है डिलीवर कर पा रहे जैसे वो पहले करते थे। तो एक ही चीज है, अब आप देखेंगे यार आप जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएं। नहीं, आपने एक चीज नोट की कि यार अब लोग इतना थक चुके हैं बाबर और रिजवान से, क्योंकि आप देखेंगे अगर टीम मैच हारे ना, बेशक बाबर और रिजवान की मिस्टेक ना हो, लेकिन पहला सवाल यही होता है कि क्या बाबर और रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए। वही बात है ना कि बाबर और रिजवान उसका अब 1 साल तो हो गया या 1.5 साल आपने परफॉर्म कर लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अपने माइलस्टोन्स की तरफ चलेंगे। बिल्कुल। क्यों जब आप ओपनर आएंगे आपको ज्यादा बाल्स खेलने को मिलेंगी, ठीक है, आप जो है 60 बाल्स में 80-90 कर लेंगे, और आपकी जो है रैंकिंग भी बेहतर होगी, एवरेज भी बेहतर होगी, आपको जो अचीवमेंट्स है वो बढ़ेंगे। लेकिन यही जब आपको कोई 5वें 6ठे नंबर पे खेलना पड़े अगर, तो आपको 30 बाल्स में 60 करना होता है, 10 बाल्स में 30 करना होता है, मैच विनिंग स्ट्रोक्स खेलनी होती है, और वहां एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा यही मानना है हमेशा से, बाबर को 1 डाउन आना चाहिए, रिजवान को जो है वो 2 डाउन आ जाना चाहिए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि रिजवान ऐसा जो है वो ओपनिंग के अलावा T20 में कहीं फिट आ सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो ओपनिंग में भी अभी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो हारिस एक यंग टैलेंट है, हमने पास में गन है, ठीक है, यानी तेज रफ्तार इनिंग्स खेलता है, आपको उसको ट्राई करना चाहिए। और फखर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। हमने पास्ट में एक चीज देखी थी कि जब शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी दी गई थी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए और बाबर उसमें 1 डाउन खेले थे, उन्होंने साइम अयूब को अपनी जगह चांस दिया था, तो अब देखेंगे बाबर ने 3-4 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था एज अ 1 डाउन। शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में था और बाबर आजम ने खुद को नहीं था 1 डाउन किया, वो मैनेजमेंट ने करवाया था। ओके, कि आप जो है वो नीचे आए जी, तो उसमें परफॉर्म किया, यानी 1 डाउन भी आकर उन्होंने परफॉर्म किया। वो क्योंकि परफॉर्म करते हैं और वो एक बेस्ट जो है वो प्लेस है, उसमें उनको आना चाहिए, टीम को जो है सपोर्ट मिलेगी जी, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर्स हैं जब तक वो क्रीज पे रहते हैं उम्मीद होती है कि मैच जीत जाएंगे। जब ओपनर आते हैं तो जल्द अगर आउट हो जाए तो टीम पे प्रेशर आ जाता है, या ज्यादा बाल्स खेल जाए तो वो ज्यादा रन नहीं कर पाते, तो वो जो है वो नहीं। अगर हारिस और फखर बन जाएंगे 6 ओवर्स में 60-70 आ जाएगा, उसके बाद अगर बाबर थोड़ा स्लो डाउन भी खेलते हैं, लाइक 20 बाल्स में 35 भी करते हैं, तो काबिल कबूल। एक बात आपकी प्रूव हो गई है, वो इस तरह की T20 में जिस तरह आप बात कर रहे थे कि बाबर जो है ना वो ओपनिंग करते हैं, ज्यादा एवरेज ले जाते हैं और ज्यादा रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए, 1 डाउन में बाबर आते हैं कोई दूसरे तीसरे नंबर पे, और उसमें भी ओपनिंग करके देखे, उसमें क्यों नहीं आते अपना, वो इस वजह से उनको पता होता है कि यार 50 ओवर है, बिल्कुल, मैं अगर दूसरे तीसरे 1 डाउन आना ही, टेस्ट में भी सेम वो ऐसे आते हैं, लंबी क्रिकेट है। तो ये टॉप ऑर्डर प्लेयर है
और टॉप ऑर्डर में इनको ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। वन डाउन के प्लेयर बहुत अच्छे प्लेयर जी। हैं, पर वो एक ट्रिकी पॉइंट है जहां पे आपको नई बाल से भी खेलना आना चाहिए, पुरानी पुरानी बाल बाल से से भी भी खेलना आना खेलना चाहिए। चाहिए, ऐसे ठीक ही है, तो ये आपको कभी भी यानी 10 ओवर्स में भी आना पड़ सकता है, बिल्कुल। 5 ओवर्स में भी आना पड़ सकता पड़ है, सकता 15 है, ओवर्स में भी आना ऐसे ही पड़ है। सकता है। तो हर एक लिहाज से आपको टेस्ट करता है वन डाउन जो है ना वो स्लॉट, तो उस पर काम करना चाहिए मुझे चलें लगता जी, है। अजहर भाई की ये स्टेटमेंट होपफुल, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनके की अल्फाज को सीरियस ले, तो अब तक के लिए इतना ही। तय मुश्ताक को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।